नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये विदेश में है, जॉब कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, पारिवारिक समस्याओं से ग्रसित हैं। तो इस विषय पर जानना है कि ये जो पारिवारिक तनाव है ये कब तक रहेगा और आगे जीवन में स्टेबिलिटी को लेके, प्रगति को लेके, तरक्की को लेके क्या इंडिकेशंस बने हुए हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी है, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली हाथ पर पॉजिटिविटी है, बेहतरीन पॉजिटिविटी है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो ज़्यादा कुछ सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा तनाव लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। जीवन पर प्रगति होगा, तरक्की होगा, इस बात की भी गारंटी है। तो आइए एक एक करके पहले चीज़ों को देखते हैं। पॉजिटिव चीज़ में अगर आप देखोगे तो भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, एकदम शानदार। आगे भी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक चल रही है, तो भाग्य रेखा में कमी ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बेहतरीन सूर्य रेखा, ये आगे भी सूर्य रेखा बढ़ रही है, यहाँ से भी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। मतलब सूर्य रेखा भी अद्वितीय आला दर्जे की है। ये बुध रेखा भी बहुत शानदार है, बहुत कमाल। ये वाली बुध रेखा भी अच्छी है। मतलब ये जो चिन्ह बने हुए हैं ना, ये आपको धनवान बनाएंगे। ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में धन की आगमन को बढ़ा देती है। इस केस में जातक के जीवन में धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है। धन को लेकर विशेषतम समस्याओं का इनको सामना नहीं करना पड़ता है। धनवान व्यक्ति के हथेली पर इस प्रकार के चिन्ह बनते हैं, प्रगति के चिन्ह हैं। इस प्रकार की प्रगति और ग्रोथ के चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित है तो उनको विशेष रूप से धन के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, सोने पर सुगंध। अगर जीवन रेखा पर भी ये चिन्ह होने के बाद अगर जीवन रेखा पर इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन हो तो ये इंडिकेट करती है जातक के जीवन में ग्रोथ, जातक के जीवन में प्रगति, तरक्की। इस केस में ग्रोथ तय है, प्रगति तय है, तरक्की तय है। और हताश और निराश होने से कुछ नहीं होता। जैसे इनके पारिवारिक समस्याएं जीवन में चल रही हैं तो ये थोड़ा हताश है, तो हताश और निराश होने से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको जीवन में प्रगति करना है, ग्रोथ करना है, तो इस प्रकार के चिन्ह हाथ पर होने बहुत जरूरी है। और आपके हाथ पर वो चिन्ह है तो आप अमीर बनेंगे। बेशक आपको ये चीज़ नहीं लग रहा होगा कि आप अमीर बनेंगे, लेकिन आपके हाथ पर जो योग बने हुए हैं ना, इस केस में जातक 1000% अमीर बनते हैं, तरक्की को प्राप्त करते हैं, प्रगति को प्राप्त करते हैं, इस बात की गारंटी है। तो चलिए आगे हम देखते हैं थोड़ा नेगेटिव। अब नेगेटिविटी तो डेफिनेटली हाथ पर होगी, इसी वजह से जातक तनाव में आते हैं, परेशानी में आते हैं। तो अब नेगेटिविटी क्या है? थोड़ी थोड़ी राहु रेखा है हाथ पर। ये राहु रेखा जातक को परेशान करती है। ये राहु रेखा जातक को तनाव देती है। ये राहु रेखा जीवन पर समस्या का एक कारण बनती है। पहला गड़बड़ी तो ये है। अगर मैं दूसरी गड़बड़ी की बात कर लूँ, दूसरी क्या दिक्कतें हैं उस विषय पर अगर मैं विचार कर लूँ तो आइए देखते हैं। दूसरी नेगेटिविटी बृहस्पति का दबाव। अगर बृहस्पति किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के हथेली पर गड़बड़ है तो ये भी जातक के जीवन में दबाव को बताता है, तनाव को बताता है। और दबाव और तनाव किस प्रकार का हो सकता है ये समझने की बात है। दबाव और तनाव इस प्रकार का हो सकता है पारिवारिक मामले में, यश प्राप्ति में कमी, सम्मान में कमी, आपने किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेषतम सम्मान आपको नहीं मिलना, ये सब एक आम शिकायत रहती है इस केस में। तो यहाँ पर आपको इसको नेगलेक्ट करके चलना पड़ेगा। अगर ये सब समस्याएं आपके जीवन पर गुजर रही हैं या फिर इस समस्या से आप अपने जीवन पर अगर गुजर रहे हैं तो ये तो आनी तय है। इस केस में ये आनी तय है, ये भी गारंटी है। यहाँ पर मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। अगर इसके बाद मैं बात कर लूँ तो कुछ कुछ टूटी टूटी बुद्ध रेखा है। तो पैसा सेव करने के प्रति आप ध्यान दें। अगर आप पैसा सेव करने के प्रति ध्यान नहीं देंगे तो ये भी आपके लिए थोड़ा परेशानीजनक रह सकता है। ये भी आपके लिए थोड़ा परेशानीजनक रह सकता है। इस केस में भी जीवन पर थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, धन आगमन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। पैसे आते बहुत ज़्यादा है लेकिन खर्च बहुत होते हैं, तो खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रखना है, खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अगर आपने खर्च पर नियंत्रण रख लिया फिर तो कोई खास दिक्कत होगा भी नहीं, फिर तो कोई खास परेशानी होगी भी नहीं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं।
तो नेगेटिविटी ये थी। इसके उपरांत थोड़ा सा क्या ना, मस्तिष्क रेखा पर हल्के तनाव के लाइन। तो ये जो 35 वर्ष तक का आपका आयु रहेगा ये थोड़ा तनावग्रस्त रहेगा। 32 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक तनावग्रस्त रहेगा। इसके बाद ही आपके जीवन पर आपको ग्रोथ दिखेगा। तो ये थोड़ा सा तनावग्रस्त समय है। तो खैर आपको इसको भी उतना खास माइंड नहीं करना है, और जो भी मैं आपको उपाय दूंगा उसको सार्थकता के साथ कर लेना है। चलिए अभी हम आगे बात कर लेते हैं। अभी इनके जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को समझेंगे। तो ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रहे थे। यहाँ से दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल, पारिवारिक समस्या, ये सब तो रहता ही है। यहाँ पर एक प्रगति की रेखा है, ये लगभग आपकी है, मान के चल लीजिए आप ये 22-23 वर्ष, मतलब 22-23 वर्ष में कोई ना कोई काम में आ चुके हैं आप। इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये सब भी प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू चल रही है, मतलब जीवन पर प्रगति की रेखा अगर मैं गौर से देख पा रहा हूं तो ये लगभग 45 तक तो है, मतलब निरंतर आप 40 साल तक तो प्रगति करने वाले हैं। बीच बीच में राहु रेखा भी है जो कि परस्पर चल रही है 30 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक। तो इसका रेमेडी आपको कर लेना है। बाद बाकी 35 वर्ष के बाद जीवन स्मूथ है। एक और बड़ी ग्रोथ 52 वर्ष में, फिर 54 में, फिर लगभग 58 में, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है। तो मतलब आपके जीवन में स्टेबिलिटी 35 वर्ष की आयु के बाद आ जाएगी। इसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आपका जीवन थोड़ा ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर देखोगे तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत शानदार है, पैसे जीवन में आते ही हैं। गजब का आपका शुक्र है, तो यहाँ पर कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। बाकी यहाँ मंगल पर थोड़े टेंशन के लाइन है, ये थोड़ा टेंशन तो देते हैं, पर शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। ये वाह करते जही भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। ये टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्लैंज के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। बाकी कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी स्ट्रगल, संघर्ष, पारिवारिक दिक्कतें रहती है। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज़ है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, सामान्य भावुकता, आगे विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, तो इस भाग्य रेखा का साथ तो मिलेगा। एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। गजब की सूर्य रेखा, इस प्रकार की सूर्य रेखा हो तो फिर कहाँ दिक्कत है। भाग्य रेखा भी बेहतरीन दिख रही है मुझे, बेहतरीन। यहाँ से भी ट्रायंगल्स है, मतलब 35 वर्ष के बाद तो जीवन में प्रगति होगा। 35 वर्ष के बाद तो जीवन में ग्रोथ होगा, एकदम याद रख लो आप। यहाँ पर देखोगे तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा और तमन्ना है। ऐसे जातक बुद्धि विवेक से कार्य करके जीवन पर आगे जरूर बढ़ते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप। इस प्रकार का मंगल हो तो एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, ये 101% होता है। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या चीज़ें हैं तो बुद्ध रेखा बन तो रही है लेकिन थोड़ी सी विजिबिलिटी में कमी है, या कह लो थोड़ी सी टूटी टूटी है। तो इस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है। हालांकि सामान्य बात है लेकिन फिर भी थोड़ी समस्याओं का सामना इस केस में जरूर करना पड़ता है। पैसे बचाने हेतु तो पैसे बचाने का सोचिए आप। बाद बाकी केतु पर्वत पर फिश पूरा नहीं बन पाया, बन रहा है तो इसके बेनिफिट भी जातक को देखने को जरूर मिलते हैं। बाद बाकी चंद्रमा अच्छा है, विदेशी धरती से धन लाभ को तो ये बता ही रहा है, और आगे जीवन पर स्टेबिलिटी भी आपके दिख ही रही है। कुछ यात्राओं के योग थे, इस केस में यात्राएं रहती है। बाकी चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो जीवन पर बनी रहती है, धन को लेकर विशेषतम दिक्कत नहीं होता। तो ये था इनके तिथि का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।